नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और कुछ किसान नेताओं के बीच मंगलवार की रात हुई बैठक विफल रहने के बाद सरकार ने बुधवार को किसानों को कृषि कानून में संशोधन का लिखित प्रस्ताव भेजा, जिस पर किसान नेताओं ने सिंध बॉर्डर पर बैठक की। इस बैठक के बाद किसान नेताओं ने प्रेस वार्ता की और बताया कि उन्होंने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और कृषि कानूनों की वापसी की मांग की है। साथ ही साथ किसानों ने इस आंदोलन को तेज करने का ऐलान कर दिया है। किसानों का कहना है कि 14 दिसंबर को पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। 12 दिसंबर को जयपुर, दिल्ली और दिल्ली आगरा हाईवे को बंद करने की घोषणा की। साथ ही साथ टोल प्लाजा फ्री करने की बात कही। किसान नेताओं ने कहा कि 14 दिसंबर को बीजेपी दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। देश के कई हिस्सों में धरने प्रदर्शन होंगे। देश के दूसरे हिस्सों से भी किसानों को दिल्ली बुलाया जा रहा है। इससे पहले किसान नेताओं ने बताया कि उनके पास केंद्र सरकार ने 19 पन्नों का लिखित प्रस्ताव भेजा है, जिसमें किसानों की मांग के आधार पर सरकार ने समाधान का प्रस्ताव दिया। किसानों के सबसे बड़े मुद्दे एमएसपी पर सरकार ने कानून लाने की जगह उस पर लिखित में आश्वासन देने की बात कही। वहीं प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि वे बिजली संशोधन बिल 2020 नहीं लाएगी। ये किसानों प्रमुख मांगों में से एक है। वहीं किसानों की मांग थी कि कृषि कानूनों में किसानों को विवाद के वक्त कोर्ट जाने का अधिकार नहीं दिया गया, जो दिया जाना चाहिए। सरकार इस पर राजी हो गई है। जो किसान है उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है। ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए।